गिवन हो, ओपनिंग WIP प्लस फ्रेश इनपुट। अब फर्स्ट करो टोटल इनपुट के यूनिट थे हमारे पास इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP 1200 थे। इसमें ओपनिंग WIP के यूनिट्स 200 थे और क्लोजिंग WIP के यूनिट हम फर्स्ट कर लेते हैं 500 थे। अब वो क्वेश्चन में आपको इंस्पेक्शन स्टेज बताता है, कहता है इंस्पेक्शन हुई है जब यूनिट 60% कंप्लीट थे और एज यू नो कि ओपनिंग WIP के साथ जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी होती है वो प्रीवियस मंथ की दी होती है, इस मंथ की नहीं दी होती। और वो क्वेश्चन में कहता है ये ओपनिंग WIP के यूनिट ऑलरेडी 80% कंप्लीट थे और ये अब कंप्लीट हैं 50%। इसका मतलब है कि ओपनिंग WIP के यूनिट लास्ट मंथ में 60% स्टेज से गो थ्रू हो चुके थे, उनकी ऑलरेडी इंस्पेक्शन हो चुकी थी, तो क्या दोबारा इन दिस मंथ हुई होगी? नहीं, इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी, इससे मैंने क्या करना है 200 को माइनस कर देना। इन दिस मंथ क्या क्लोजिंग WIP की इंस्पेक्शन हुई है? नो क्यों नहीं हुई? इसलिए कि वो अभी तक 60% पे नहीं पहुंचे, तो इनकी भी इंस्पेक्शन नहीं हुई है, इनको भी माइनस कर दें तो यूनिट इंस्पेक्टेड हमारे पास कितने आए? देखो 500 हमारे पास इंस्पेक्टेड यूनिट आए और वो क्वेश्चन में कहता है कि नॉर्मल लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एट द रेट ऑफ 10%, तो फिर इसका 10% नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 50। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर रही हूँ। कुछ लोग रट्टा लगाने लग जाते हैं, फॉर्मूला बनाने लग जाते हैं। आपने जर्नल अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्योंकि रट्टा या फॉर्मूला बनाओगे वो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ जहन में क्या रखना है, उन यूनिट्स को माइनस करना है जिनकी इन दिस मंथ इंस्पेक्शन नहीं हुई। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें। हम सपोज कर लेते हैं कि ओपनिंग WIP की यूनिट लास्ट मंथ में 40% कंप्लीट थे और ये अब 60% कंप्लीट है। बताओ जरा, तो 60% कंप्लीट है। ये प्रीवियस मंथ 40% कंप्लीट थे, इन दिस मंथ ये 60% से जब गुजरे तो इनकी इंस्पेक्शन हुई। तो क्योंकि इनकी इंस्पेक्शन हुई है, माइनस करोगे? नहीं। किनको माइनस करना है? जिनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई। चलो भाई, ये 60% पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है इनकी इंस्पेक्शन हुई। इनके साथ जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होती है फॉर दिस मंथ गिवन होती है और इनके साथ जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होती है वो प्रीवियस की गिवन होती है। तो ये इन दिस मंथ 60% को पहुंचे, इनकी भी इंस्पेक्शन हुई है। इस केस में दोनों की इंस्पेक्शन हुई है तो कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे यूनिट इंस्पेक्टेड कितने 1200 हैं और हम इसका कितने % नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट करें? 120। जी, फिर चेंज करें। चलो जी, सिचुएशन को फिर से चेंज करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि नॉर्मल लॉस ओपनिंग WIP के यूनिट 60% थे और भाई ये हैं आपके पास 50%। बताओ, ये प्रीवियस मंथ ही 60% कंप्लीट हो गए थे। प्रीवियस मंथ में इनकी इंस्पेक्शन हो चुकी थी, अब हुई है? नहीं। क्योंकि नहीं हुई तो माइनस करेंगे। इनकी इंस्पेक्शन हुई? नहीं, क्योंकि ये 60% तक पहुंचे ही नहीं है, तो इसलिए इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई, तो इसलिए क्या करेंगे? माइनस। तो इसका मतलब अगेन मेरे पास यूनिट इंस्पेक्टेड कितने आए? 500 और नॉर्मल लॉस फिर कितना हो गया? 50। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? हमने टोटल इनपुट के यूनिट्स में से उन यूनिट्स को माइनस कर देना है जिनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई। आगे बढ़िए। अब आते हैं हम जनाब अपनी बुक की तरफ, कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। इधर तो इतने कॉम्प्लिकेटेड तो उसने दिए ही नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है, जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस आइडेंटिफाई हुआ हो। चलें भाई, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 5। बेटा आपने बुक मुझे दी, आप लोगों के पास है? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत डिटेल में करेंगे जनाब। निकालिएगा पेज नंबर 252। इसको इरेज कर दूं?
जी बेटे, किसकी बेटे? ओपनिंग WIP की यूनिट की जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ये लास्ट मंथ की है। ये लास्ट मंथ 60% पे पहुंच चुके थे, जब पहुंचे होंगे इनकी इंस्पेक्शन हो गई होगी, क्योंकि इस दफ़ा मैंने क्या एज्यूम किया, तो इनकी लास्ट मंथ हो गई, इन दिस मंथ नहीं हुई इसलिए माइनस किया। इसकी एक और ओपनिंग WIP की फर्ज करो यहाँ 50% लिखा होता, इंस्पेक्शन 60 पे हुई है, ये प्रीवियस मंथ 50% कंप्लीट थे, इन दिस मंथ ये 60% को क्रॉस किए होंगे, इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी। तो क्योंकि इंस्पेक्शन जब हुई होगी तो माइनस नहीं करना, क्यों? क्योंकि मैं वही तो यूनिट्स फाइंड आउट करना चाह रही हूँ जिनकी इंस्पेक्शन हुई है, तो जिनकी नई इंस्पेक्शन हुई माइनस कर दो, आइदर रिलेटेड विद ओपनिंग WIP और रिलेटेड विद क्लोजिंग WIP। अब क्लियर हो गया? अच्छा, अब बच्चे फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं, अगर भूल जाए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे इफ इंस्पेक्शन स्टेज इज इक्वल टू, और आपके पास वो कहता है कि या इक्वल है या ग्रेटर का कर लेते हैं 60 और 70। यार मैं तो इसका फॉर्मूला बच्चे पता नहीं कैसे बनाते हैं, इज लेस देन है ओपनिंग WIP। चलो अभी देख लेते हैं, तो वो लिखते हैं कि माइनस करेंगे। चलो अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्या सपोज की हुई है, इंस्पेक्शन स्टेज क्या है 60%, ठीक है, और ओपनिंग WIP की मैंने इंस्पेक्शन स्टेज क्या लिखी हुई है 60% इक्वल, तो इसका मतलब है कि इनकी इंस्पेक्शन हो चुकी है, अब इनकी इंस्पेक्शन नहीं होनी, इसलिए मैंने क्या करना है माइनस, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, इंस्पेक्शन स्टेज को बढ़ा लेते हैं, ओपनिंग WIP के बढ़ा लेते हैं, ये 70% है, ये पिछले महीने 70% कंप्लीट थे, इनकी इंस्पेक्शन हो चुकी थी, ओपनिंग WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज ग्रेटर देन इंस्पेक्शन स्टेज 60% और ये कितने परसेंट 70%, तो इनकी इंस्पेक्शन क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी हुई है, अब इनकी इंस्पेक्शन नहीं होनी, इसलिए माइनस, ठीक है। एक पॉइंट को वो बच्चे इस तरह ये लिख लेते हैं, और अगर क्लोजिंग के साथ कंपेयर करें, इफ इंस्पेक्शन स्टेज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लोजिंग WIP, तो फिर क्लोजिंग को भी क्या करेंगे माइनस। ये फॉर्मूला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जर्नल अंडरस्टैंडिंग ही जहन में रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन की तरफ चलें। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूंगी, आप लोगों ने मुझे सॉल्व करवाना है, लिखना नहीं। ठीक है, चलें जी। रिक्वायरमेंट क्या है बेटे, आपको जून के मंथ का प्रोसेस अकाउंट बनाना है। एज वी नो प्रोसेस अकाउंट ही हमेशा इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम डायरेक्टली वहां तक नहीं जा सकते जब तक सीक्वेंस में नहीं चलते। यूनिट्स डिटेल, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवीजन, फिर उसके बाद एंड पे चलेंगे प्रोसेस अकाउंट की तरफ। पढ़ते हैं। Ababil Foods produces and sells chicken nuggets. Boneless chicken is minced, spiced up, and cut to standard size and semi-cooked in the cooking department. Semi-cooked pieces are then frozen and packed for the shipping in the finishing department. ये प्रोसेस बता दिया। देखिए इसमें इंस्पेक्शन स्टेज बेटा आपको गिवन है, और वो कितनी इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है 80% गिवन है, तो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटे, और आगे क्या कह रहा है, नॉर्मल लॉस है 5% किसका, इनपुट का। तो मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा जब वो क्वेश्चन में ड्यूरिंग द प्रोसेस इंस्पेक्शन स्टेज बताए, ना बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस ना एंड ऑफ प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस बताए और नॉर्मल लॉस को बेस बनाए इनपुट यूनिट पे, तो क्या करना है, यूनिट्स टू बी इंस्पेक्टेड, ये आपको लाजमी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
कहता इनपुट का है, लेकिन बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि इनपुट के वो यूनिट जिनकी हमने इंस्पेक्शन की है, जिनकी इंस्पेक्शन की है, उनका आपने कितने परसेंट लेना है? 5%। तो इसके साथ कंप्लीट स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो 5% ऑफ इनपुट यूनिट्स इंस्पेक्टेड। कभी भी वो क्लियरली ये नहीं कहता, ये अंडरस्टूड बात होगी कि हमेशा ऐसा ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दो तरह के लॉसेस, अब उसने लॉसेस को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 2% वेट लॉस है ड्यू टू कुकिंग। ये तो आपको पता है कि जहाँ पे भी टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाता है, कुकिंग आ जाती है, हीट प्रोसेस से कोई चीज़ गुजरती है, उसका वेट कम हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जो वेट कम हो जाता है वो इवेपोरेट कर जाता है, हम ना उसको पकड़ सकते हैं ना बेच सकते हैं, चाहे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। जो वेट लूज होता है बेटे वो तो इवेपोरेट हो गया, हम उसको पाइल अप नहीं कर सकते, तो उनकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होती। स्क्रैप वैल्यू हमेशा टेंजिबल लॉस की होती है, ठीक है। तो बेटे 3% आपके रिजेक्टेड नगेट्स हैं और नगेट्स टेंजिबल हैं, ये स्क्रैप होगा, इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, और वो कितनी है? 60। और ये सेम है, हमने शुरू में बात की थी, जो स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की होती है वही एबनॉर्मल लॉस की। ओवरहेड्स को कहता है आपने अप्लाई करना है, हमें भी मालूम है ओवरहेड जिस चैप्टर में भी लेने, हमने एक्चुअल नहीं लेने, अप्लाइड लेने, और वो कितने हैं? 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। चलो हमारे क्वेश्चन को उसने आसान बना दिया। कहीं पे भी क्वेश्चन में वेटेड एवरेज लिखा या FIFO लिखा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में ओपनिंग WIP इज प्रेजेंट। पढ़ते हैं अब। कहते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 30,000 यूनिट्स हैं और उन पे अब तक मटेरियल लेबर का ये एक्सपेंस हो चुका, ठीक है, और वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले 50% कंप्लीट थे। इंस्पेक्शन कब हो रही है? यस, इंस्पेक्शन कब हो रही है? ये इस दफा 80% स्टेज से गुजरे होंगे, इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी। माइनस करेंगे? नहीं। माइनस किनको करते हैं? जिनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई इन दिस मंथ। कौन सा मंथ है? जून। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ आपने 4,20,000 यूनिट पे मजीद काम करना शुरू किया, है ना, ये फ्रेश इनपुट। तो टोटल इनपुट कितनी हो गई? 4,50,000। उसमें से कहते हैं जब कुकिंग के बाद वेट किया 4,50,000 में से आपको क्या मिला? 4,40,000। इसका मतलब टोटल वेट लॉस कितना हुआ? 10,000। आगे बढ़िए। ट्रांसफर टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट आउटपुट है 4,50,000 में से 3,62,000। क्लोजिंग WIP में 65,000 यूनिट है। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है। कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 65%। क्या इनकी इंस्पेक्शन हुई? इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई क्योंकि ये 80% तक पहुंचे नहीं। जिनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई उनको माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, आपने मुझे सिर्फ नोट डाउन करवाना। सबसे पहले यूनिट्स डिटेल। यूनिट्स डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग WIP कितना? 30,000। फ्रेश इनपुट कितने का? 4,20,000। हमारा टोटल इनपुट 4,50,000। ओके जी। अब आइए, उसने वो आउटपुट कितनी बोली भी? 3,62,000। क्लोजिंग बताया हुआ है 65,000। इज इट इक्वल टू 4,50,000? नो। इसका मतलब हमारे पास क्या है? लॉस है। वो टोटल लॉस कितना है उसकी डिवीजन बाद में देते हैं। 23,000। हमारा टोटल लॉस है 23,000। इसका मेरा 4,50,000 कंप्लीट हो गया। अब डिवीजन ऑफ लॉस से पहले व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? यूनिट्स इंस्पेक्टेड, ये फाइंड आउट करना। और उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा, इसके लिए टोटल इनपुट के यूनिट लिख लो 4,50,000
और कौन से माइनस करने, जिनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई। ओपनिंग की इंस्पेक्शन हुई, Yes. ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी गिवन है, 50%. 50%, और इंस्पेक्शन कब हुई, इसका मतलब उनकी इंस्पेक्शन इन दिस मंथ हुई है, हमने उनको माइनस नहीं करना। क्लोजिंग WIP की 65%. वो 80% पे नहीं पहुंचे, उनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई, इसलिए उनको क्या करना है, माइनस। और वो कितने हैं, 65. तो यूनिट 2 भी इंस्पेक्टेड कितने हुए, 385,000 की आपके यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई है। और आप इसका नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसने कहा हुआ 5%। कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो, 5%। तो बेटा जी 3,85,000 का 5% कितना हुआ, 1,950. सॉरी 1,950. 250। इसका मतलब है कि 23,000 में से 19,250 का नॉर्मल लॉस है, तो वो जो एक्स्ट्रा लॉस है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। और वो एक्स्ट्रा कितना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर दो, कितना हुआ 3750। यहां तक बात समझ में आई। Yes. अच्छा, उसके बाद और क्या, लॉसेस की फर्दर कैटेगरीज दी हुई, इवेपोरेशन लॉस भी है, इंटेंजिबल लॉस भी है और टेंजिबल लॉस भी। ये हमें सेग्रीगेट करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों, सिर्फ टेंजिबल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो कैटेगरीज उसने नॉर्मल लॉस की दी हुई है होती हैं, वही कैटेगरीज हमेशा एबनॉर्मल लॉस की होती है। और वो कितनी कैटेगरीज हैं, 2। एक उसने कहा हुआ है वेट लॉस, और एक है रिजेक्टेड नगेट्स। मैंने यही 2 कैटेगरीज यहां लिख देनी है, वेट लॉस एंड रिजेक्टेड नगेट्स। अच्छा, अब आपने पता है क्या करना है, उसने इनकी डिवीजन दी हुई है 5% में से कितने परसेंट, 2%. लेकिन ये नहीं करना कि इसका 2% ले लो, इसका 5% ले लो। तो अगर इसका 2 और 5% लोगे तो 7% हो गया, बाकी 93 वो 3% कहाँ गया, वो गलत है। किसका 2 और 3% लेना है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। 3,85,000 का ये वो कह रहा है 2% है, और इंस्पेक्टेड यूनिट का 3% रिजेक्टेड नगेट्स हैं। ये कितना बना 7700, और ये 11,550. 11,550। देख लो, ये 19,250 पूरा होता है। यहाँ क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट को अब प्रॉब्लम आता है, प्रीवियस बैचेस में आता रहा, इसलिए आप जरा गौर से सुनिएगा। टोटल वेट लॉस कितना हुआ है, 5%. नहीं, टोटल वेट लॉस 4,50,000 केजीज था बिफोर कुकिंग, आफ्टर कुकिंग कितना हो गया 4,40,000। टोटल वेट लॉस कितना हुआ 10,000। टोटल वेट लॉस कितना हुआ 10,000। 10,000 में से आपका 7,700 का तो नॉर्मल वेट लॉस है, ये देख लो मैंने लिखा हुआ है। नॉर्मल वेट लॉस कितना 7,700। तो अंडरस्टूड बात है कि जो रिमेनिंग है 2,300 वो यस मैं यहाँ ये लिखूंगी टोटल वेट लॉस 10,000 है, जिसमें से 7,700 मेरा वेट लॉस था बिकॉज ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी। तो बिकॉज ऑफ एबनॉर्मैलिटी कितना वेट लॉस हुआ 2,300। फॉलो कर रहे हो? Yes. अब ये कैसे फाइंड आउट करें, सो इजी। टोटल एबनॉर्मल लॉस है मेरे पास 3,750 का, उसमें से मुझे पता चल गया कि वेट लॉस 2,300 का है, तो रिमेनिंग रिजेक्टेड नगेट्स। ठीक है, तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट करना है भाई, 3,750 माइनस 2,300 1,450। यहाँ तक समझ में आया? Yes. पिक लो, अब लिखना नहीं है, लंबा क्वेश्चन है, एटलीस्ट हम एक क्लास में 2 क्वेश्चंस तो सॉल्व करें ना। आगे बढ़े? अब मुझे क्या करना है इस स्टेप के बाद? EU मेथड कौन सा, FIFO या FCO? FCO में EU का फॉर्मूला बताओ। आउटपुट की डिवीजन की जरूरत नहीं है, आउटपुट प्लस क्लोजिंग WIP प्लस एबनॉर्मल लॉस, ऐसे ही है। चलो अब ये देखो,
मुझे इक्विवेलेंट यूनिट डिटेल देनी है। और एफको मेथड में आउटपुट प्लस क्लोजिंग WIP प्लस एबनॉर्मल लॉस, ऐसी है। चलो जी, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करते हैं। कीप इन माइंड इन दिस क्वेश्चन मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ये मुझे कहाँ से पता चला? उसने स्ट्रेट लाइन नहीं लिखी, उसने हर जगह ओपनिंग है, क्लोजिंग है, मटेरियल के ऑपोजिट 100% लिखा हुआ ना। तो हम एज्यूम करेंगे मटेरियल वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं भाई। आउटपुट के कितने यूनिट हैं इन दिस क्वेश्चन? 3,62,000। क्लोजिंग WIP के यूनिट्स कितने हैं? तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके भाई। एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हैं? हाँ, टोटल लेने हैं, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू इसकी लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास 3750। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100%। चलो बताओ कितना आता है? 430,750। ओके भाई, ये मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। ये तो वैसे आएगा 3,62,000। इसका क्या करूं? इसकी परसेंटेज 65%। गिवन है और वो कितनी है? 65%। इसका क्या करें? 50% है। नहीं, इसके साथ इंस्पेक्शन स्टेज लिखते हैं। इसके साथ हमेशा एबनॉर्मल लॉस के साथ हमेशा इंस्पेक्शन स्टेज लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। और इंस्पेक्शन कब हुई? 80%। क्या सीखे? एबनॉर्मल लॉस के साथ हमेशा इंस्पेक्शन स्टेज लिखते हैं, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कॉस्ट। वो नॉर्मली हर दूसरे क्वेश्चन में यही कह रहा है मटेरियल वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। तो भाई 80%। अब बताओ 40,7250। जी बेटे, बात क्लियर हुई? अब क्या करूं? वेरी गुड, कॉस्ट पर यूनिट। जी बेटा जी, क्या करें? प्रीवियस मंथ की भी एफको मेथड है और फॉर दिस मंथ भी। प्रीवियस मंथ देखो मटेरियल कितना था? 6260। ऐसे ही इन दिस मंथ कितना है? 50,000। बस 1000 कॉमन है मेरा ख्याल है ना। वैल्यूज में 1000 उसने कॉमन लिया हुआ है, ऐसा है। अच्छा, बस कर दूं इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है। नॉर्मल लॉस की कौन से यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू? टेंजिबल। और वो कितने? 11,550। और स्क्रैप वैल्यू कितनी? 60। देखो गौर से सुनते हो, फौरन क्लास में आपको बात समझ में आती है, भूलते भी नहीं, अगले दिन भी पूछो याद होती है। 4,30,750। जी वहीं से देख के बता दो, कोई मसला नहीं है। इसमें 1000 कॉमन नहीं है, उसमें 1000 कॉमन है। 120 यार, ठीक है। 129। ओके जी बेटे, और आगे बढ़े। अब कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट में जरा क्या क्या इंक्लूड होता है? FOH और साथ लेबर कॉस्ट प्लस FOH। उसने क्वेश्चन में सिर्फ लेबर कॉस्ट दी हुई है, इसी को इक्विवेलेंट टू कन्वर्जन कॉस्ट मत लीजिएगा। एब्जॉर्ब कितनी लेनी है? 120%। तो मैं लेबर FOH का अलग कर लूँ बस, या कन्वर्जन कॉस्ट लिख डालूँ? हाँ जी, ये कह रहे हैं कन्वर्जन कॉस्ट लिख दें, क्या करें? सम अप करके लिख लें, आसानी हो जाएगी। बस ठीक है, दोनों तरफ एक ही राय है, बढ़िए। प्रीवियस मंथ भी और इन दिस मंथ भी। प्रीवियस मंथ देखो बेटा जी, आपके पास है 1288 और इन दिस मंथ
20,000. 20,000, 1000 कॉमन है, Yes. यस। और ये तो हो गई लेबर कॉस्ट। एफओएच लो, कैसे लेनी है, अलग अलग लो। 1288 का पहले लो 120%, मतलब इंटू 1.2, 1545 आप तो नहीं 0.6, अच्छा ठीक है, इसी को मैं 6 कर लेती हूँ, ठीक है। अब मेरा बेटा 20,000 का 1.2 24,000। चलें भाई, ये हो गया लेबर प्लस एफओएच। स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूं, क्योंकि वो हम मटेरियल में से माइनस कर चुके। तो मैंने तो कंफ्यूज करना है ना, आप लोग नहीं हो। 407 250 बताइएगा, 115। तो आपके पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? 2444. 244। डन। Yes. अब क्या करें? अब पोस्ट डिवीजन, कॉस्ट की डिवीजन, आउटपुट कॉस्ट। चलो भाई सबसे पहले हाँ इक्विवेलेंट यूनिट के तमाम कंपोनेंट की कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट 362,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 244 से, वो जो भी आए लीव दैट, ठीक है, समझना जरूरी है। क्लोजिंग WIP कैसे? अलग अलग एलिमेंट वाइज, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। 129. Yes. इसके 100% पोर्शन पे इंटू 129 और 65. शाबाश, और जो आएगा वो आपका क्लोजिंग WIP का टोटल होगा। आगे बढ़े, चलो एबनॉर्मल लॉस की कैसे फाइंड आउट करें? हाँ, इसमें भी इस चीज का डिफरेंस जहां हो वहां टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, बल्कि आपने कैसे बढ़ना है? एलिमेंट वाइज। तो भाई मटेरियल के लिए हम कहेंगे 3750, हाँ इसका 100% 129, और कन्वर्जन into 115. क्या बात है भाई बच्चों की। और ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आई। अब मुझे बताओ प्रोसेस अकाउंट बनाने की जरूरत है? वो तो कितनी दफ़ा बना चुके, बना लोगे। मैं अब ऑनवर्ड ये किया करूँगी, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, वर्किंग सारी मैं करवाया करूँगी, आपने घर जाके वर्किंग को दोबारा से रिपीट करना है और प्रोसेस अकाउंट भी कंप्लीट बना के लाना है। एग्रीड? चलो अब इसको नोट नहीं करना, इसकी पिक लो, एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। बल्कि एक काम कीजिएगा, ट्राई टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 4। ओपनिंग WIP उसने नील कर दिया है, तो वो ज़रा आसान हो जाएगा। और जब तक आपके लिए एक अच्छा सा और क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करती हूँ वाइट बोर्ड के लिए। पॉज कर